सो जैसा कि आपको पता है कि इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट एग्जामिनेशन का फेज़ 2 डिक्लेयर हो चुका है और उसकी डेट भी आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम डेट है 10 जनवरी 2022। मॉर्निंग शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम लगेगी और एग्जामिनेशन सेंटर आपका होगा जयपुर। ठीक है। पोस्ट का नेम है इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट। ये मैंने डायरेक्टली विद्युत विभाग की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लिया है। आप चाहें तो वो डाउनलोड कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट को। मैं आपको अभी लिंक बता दूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 20 दिसंबर 2021 को ये वाला जो है आपका डॉक्यूमेंट जनरेट हो गया था। ठीक है। तो अब आपको पता चल चुका है कि 10 जनवरी को एग्ज़ाम है, तो इसका पैटर्न कैसे होगा ये सब भी हम चेक कर लेते हैं। तो इसके लिए भी उन्होंने अलग से डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राजस्थान राज्य विद्युत विभाग का जो डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे उन्होंने पूरा इसमें मेंशन किया है कि किस तरह जो है एग्जामिनेशन कंडक्ट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो ये जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों, इसमें दोनों टाइपिंग टेस्ट होंगे। 15 मिनट का समय मिलेगा दोनों में, मतलब आधे घंटे में आपकी दोनों टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। अब इसमें स्पीड होगी आपकी 20 वर्ड्स पर मिनट। यहाँ पे दिख रहा है 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए स्पीड आपकी। अब देखिए इसमें स्पीड काउंट कैसे होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने कुछ भी गलत शब्द लिख दिए तो औसत निकाला जाएगा, सही शब्दों का औसत निकाला जाएगा, उसके बाद आपकी स्पीड काउंट होगी। गलत शब्द काउंट नहीं होंगे। ठीक है। तो यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि गलत वर्ण शब्द या अंक छूट जाएं। ठीक है। विराम चिन्हों का गलत यूज़ किया, शब्द अंतराल आ गए, कैपिटल की जगह स्मॉल या मात्राओं का यथावत प्रयोग नहीं किया। ठीक है। जैसे हिंदी में अगर आप ये डीजॉय लिख रहे हो तो उससे भी केवल बनेगा, और ट्रिपल ये 5 टाइम एसओय लिख रहे हो तो भी आपको केवल मिलेगा हिंदी में। तो लेकिन डिजॉय को सही माना जाएगा। ठीक है। तो सही तरीके से आपको लिखना है। हिंदी की टाइपिंग में थोड़ा दिक्कत ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो उसको ध्यान रखना है कि जैसे यहाँ पे प है, आई से प बनता है, जबकि अगर आपको ये छोटा वाला जो ये दिख रहा है उसके लिए आई के लगाना पड़ता है। तो ठीक है। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको पहले भी बहुत पहले बता रखा है कि डेव LYS 010 ये जो है स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट होता है। आप कोई सी भी एग्ज़ाम देख लो टाइपिंग की, ये फ़ॉन्ट ज़्यादातर यही फ़ॉन्ट यूज़ होता है। ठीक है। तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि डेव LYS 010 की आप प्रैक्टिस कर लेना। तो इस तरह का कुछ उसका फॉर्मेट होता है। आप देख सकते हैं हिंदी कीबोर्ड इस तरह का दिखेगा। वहाँ पे कीबोर्ड HP या डेल का मिलेगा। मेरे हिसाब से तो आपको HP, डेल या तीसरे लेनोवो, 3 में से एक कंपनी का मिलेगा, चौथी कोई कंपनी नहीं होती। तो मैंने जब 2018 में जब दिया था तब मुझे आई गेस लेनोवो का था वो कीबोर्ड। सो ध्यान रखिएगा आपके हाथ किस पे बैठते हैं, उस हिसाब से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा लेनोवो या HP में से कोई कीबोर्ड ले आओ और उस पर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप कोई से भी कीबोर्ड पे कर लोगे। अब यहाँ पे दिख रखा है कि डेव LYS 010 फ़ॉन्ट के अनुसार ही आपको टाइप करना है, और 20 वर्ड्स पर मिनट आपको ज़रूरी है, नहीं तो आप फेल हो जाओगे। हाँ, यहाँ पे कोई आपको पॉइंट्स नहीं दे रहे, कोई अंक नहीं मिल रहे, कोई अंक जुड़ भी नहीं रहे। यहाँ पे सही शब्दों की गणना की जा रही है बस, और उसके हिसाब से बस आपको यहाँ पे पास इसके बेस पे होना है। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे सब दिखा रखा है कि देखो हिंदी अगर जब आप टाइपिंग कर रहे हो तो मात्राओं के एक से अधिक बार दबने को भी शब्द त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। तो आपको हिंदी टाइपिंग में तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी सी अगर आपने एरर करी तो आप बाहर हो जाएंगे एग्जामिनेशन से, और इसमें तो फेल होने का मतलब है सीधा बाहर। ठीक है। तो यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में फेल नहीं होना, यहाँ तक आए हैं तो ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है परीक्षा में कोई भी अपना कीबोर्ड नहीं लेके जाना, वो कीबोर्ड तो वही देंगे। ठीक है। ओके। अब बाकी जो नॉर्मल मोबाइल्स वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं होंगे। परीक्षा के दौरान ऑल्ट एवं कंट्रोल का प्रयोग ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ जो ये लाइन्स है आप बिल्कुल रट लो इनको, यहाँ वहाँ भूलना नहीं है। अगर आपने ये कीज़ दबाई तो आप हो सकता है डिस्क्वालीफाई हो जाए वहाँ पे। परीक्षा के दौरान ऑल्ट या कंट्रोल की का प्रयोग नहीं करना। ठीक है। टंकन गति परीक्षण में यदि अभ्यर्थी ने किसी गलत शब्द को अंकित कर दिया तो उसके सुधार चाहता है तो बैक स्पेस का उपयोग कर उसे सुधार किया जा सकता है। ठीक है। अगर आपने देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, अगर आपने एक बार भी एंटर या स्पेस बार दबा दिया तो वो शब्द गलत हो या सही, बस वो हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है। तो आप चेक करते रहिए शब्दों को। ऐसा नहीं है कि आप फटाफट एंटर या स्पेस दबा दें, उसके बाद वो शब्द आप सही नहीं कर पाएंगे।
और परीक्षा में किसी शॉर्टकट का प्रयोग नहीं करना, ठीक है, ये सब नॉर्मल है। बाकी देखिए आपका, हाँ, सॉफ्टवेयर आपका काम करते रहना चाहिए। लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, कई बच्चों का सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था। जब मैंने एग्जामिनेशन दी थी टाइपिंग की तो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा था, तो आपको सॉफ्टवेयर को चेक कर लेना, वहाँ पे सिस्टम अच्छे से चेक कर लेना, सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में आपको, ठीक है। ये लॉगिन, यूज़र आईडी, पासवर्ड, आप डेमो भी चेक कर सकते हैं, मैं भी आपको डेमो करके दिखाऊंगा। मैं भी एक यूज़र नेम और आईडी है मेरे पास, ठीक है, उससे मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये इन्होंने दे रखा है, इस तरह आपको जो है अपलोड कर देनी है लास्ट में, ठीक है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, और जो भी एग्जामिनेशन सेंटर पे रहते हैं वो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं और आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती वैसे तो, ठीक है। तो चलिए मैं अब एक बार आपको दिखा देता हूँ कि टाइपिंग कैसे करनी है, उसका एक बार बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से उठा रहा हूँ एक बार नंबर, ये उनकी लिस्ट जो सेलेक्ट हुए हैं जिनका फर्स्ट राउंड क्लियर हुआ है। तो मैं पहला रोल नंबर है, इसको मैं चेक कर लेता हूँ RVNL की वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपको जाना है, RVNL पे क्लिक करो, इस वेबसाइट को ओपन करो, और यहाँ पे आपको पहला ही लिंक दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे, ये देखिए, मैं आपको इसको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट फेज़ 2 एग्जामिनेशन, इसका एग्ज़ाम शेड्यूल भी आ गया है, एडमिट कार्ड आ गया, मॉक टेस्ट और इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। तो मैं अब सीधा मॉक टेस्ट पे जाते हैं। जब हम मॉक टेस्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो आपको जूम करके दिखाता हूँ, क्लिक हियर टू टाइपिंग मॉक टेस्ट लॉगिन या डाउनलोड devlist 010 फॉन्ट एक्चुअल एग्जाम फ्लो एंड इंस्ट्रक्शन। तो मैं यहाँ पे सीधा क्लिक हियर टू टाइपिंग करता हूँ। अब यहाँ पे रोल नंबर डालना है, तो यहाँ मैनुअली मुझे एंटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे रोल नंबर यहाँ से एंटर करना पड़ेगा, एक सेकेंड। तो देखिए, ओके, तो यहाँ पे रोल नंबर क्या था, 1 सेकेंड, 123 4 टाइम 0 384, 1 2 3 0 4 टाइम 0 384, ठीक है, 384, ये तो रोल नंबर हो गया। और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी 18800427717, 18800427717, ठीक है। लॉगिन कीजिए। तो देखिए यहाँ पे आप लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिमेनिंग टाइम, उसी तरह का टाइम पीरियड आपको यहाँ पे रिमेनिंग टाइम वहाँ पे दिखेगा, और ये आपकी हिंदी टाइपिंग का दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे अब आपको, या नीचे जाएंगे तो यहाँ से आपको टाइपिंग शुरू करनी है, कुछ भी, मैं ऐसे कीज़ दबा रहा हूँ, ठीक है, इस तरह आपको टाइपिंग करनी है ऐसे, ठीक है। तो ये नॉर्मल आप टाइपिंग करते रहिए, और यहाँ पे फिर आपका 15 सेकंड, यहाँ पे आपको रिमेनिंग टाइम 15 मिनट से स्टार्ट होगा, ठीक है। जब ओरिजिनल आप देखोगे तो वहाँ पे 15 मिनट दिखेंगे, अभी यहाँ पे केवल 1.5 मिनट दिख रहा है, ओके, ठीक है। तो एक बार बैक लेते हैं, एक बार इसको, अब यहाँ पढ़ लीजिए आप मॉक टेस्ट वगैरह किस तरह वहाँ पे देना है। अब एक बार हम बैक लेके एक बार इंस्ट्रक्शंस भी देख लेते हैं, एक्चुअल फ्लोर इंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए, सबसे पहले लॉगिन करेंगे आप, फिर प्रैक्टिस टेस्ट हिंदी इंग्लिश, ठीक है। आपको प्रैक्टिस के लिए भी एक स्क्रीन आएगी, आप चाहें तो वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर वेटिंग स्क्रीन आएगी, उसके बाद आपकी हिंदी टाइपिंग होगी पहले तो, फिर 1 मिनट तक आपका कंफर्मेशन होगा, फिर वेटिंग स्क्रीन 2 मिनट, फिर आपकी इंग्लिश टाइपिंग होगी, फिर प्रीव्यू आएगा, फिर स्क्रीन अपलोड करनी है, फिर एग्ज़ाम ओवर आपका। मतलब आप 45 मिनट के अंदर अंदर फ्री हो जाओगे, जैसे आप बैठोगे उसके 45 मिनट बाद आप फ्री हो जाओगे, इससे ज़्यादा समय लगेगा नहीं, ठीक है। और ये पूरा आपको फ्लो दिखा रखा है, 750 शब्दों का पैराग्राफ आएगा आपके पास, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और आप अभी आपके पास आराम से 4 दिन है, ठीक है। तो आप devlist 010, ठीक है, इसको याद रखिए, devlist 010, ये वाला आपको सॉफ्टवेयर डालना है, ये वाला आपको फ़ॉन्ट डालना है, ठीक है, और इस पे आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखा है इन्होंने डायरेक्टली, आप इसको डायरेक्टली जो है सिस्टम में डाउनलोड करके और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यही जानकारी आपको देनी थी। तो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट से रिलेटेड जानकारी तो मैंने आपको दे दी। बाकी अगर आपके कोई अदर क्वेरीज हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। मैं आपके सारे कमेंट्स के एक साथ आंसर कर दूंगा। मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जिसमें आपके सभी कमेंट्स के आंसर एक साथ कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए,
ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।